से 3 जान, मृतकों में सेना का जवान भी शामिल। लसार पर आया था। राजधानी भोपाल में कोवैक्सीन के टीकाकरण से हुई मौत पर बवाल। अब दिग्विजय पर सारंग का पत्रकार कहा, वे हमेशा लाशों पर राजनीति करते आए हैं। इंदौर में चला नगर निगम की जेसीबी का पंजा। रेसिडेंसी के नाम पर चलती कमर्शियल बिल्डिंगों को ढहाया। होटल में हो रहे थे अनैतिक कार्य। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का सिंगरौली दौरा। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल। उद्योगपतियों की सुनी समस्याएं। और अतिक्रमणकारियों ने अधिकारियों पर किया हमला। मौजूद प्रशासनिक कर्मियों से की झूमर अटकी। जमोली थाना अंतर्गत बगेहा गांव का है मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज और मैं हूं हिमसागर राठौर। केंद्रीय इस्पात और रसायन मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते रविवार को एक दिवसीय दौरे पर सिंगरौली पहुंचे। इस दौरान वो विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। साथ ही कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी औद्योगिक कंपनियों के जिम्मेदारों से बातचीत की और उनकी समस्याएं भी जानी। बता दें कि बैठक में एसआर हिंडाल्को, जेपी, एपीएमडीसी, टीएचडीसी, एनसीएल, रिलायंस के प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं इस दौरान सांसद रिथि पाठक, विधायक रामलल्लू बेस सहित जिले के प्रशासनिक भाजपा के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद थे। साथ ही सिंगरौली जिले में स्थित एनसीएल में कर्मचारियों के लिए भर्ती परीक्षा में लगातार मिल रही धांधली को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि ऐसी शिकायत आई है तो सीएमडी से चर्चा कर उस पर कार्रवाई की जाएगी। एग्जाम को लेकर काफी दिक्कत हो रही है। हजारों छात्रों का ये आरोप है कि सचिन बहुत देखिए ऐसा कोई विषय तो देखिए मेरे नोटिस में नहीं आया। मैं जरूर बात करूंगा इसके। नहीं, हम लोग नोटिस में ले आ रहे हैं कि सबसे बड़ा घोटाला है ये भर्ती घोटाला, क्योंकि आप केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार के। इसको नोटिस में लीजिए, आप यहाँ आए सिंगरौली में। देखिए जरूर मैं बात करूंगा सीएमडी से, कैंसिल होना चाहिए। बिल्कुल, क्या स्थिति है उसके बारे में बात करूंगा। नहीं, इन्होंने जांच कमेटी बनाई है, अपने लोगों को भी जांच कमेटी में रखा है, तो ये क्लियर नहीं होगा। इसलिए आप भारत सरकार के मंत्री हैं, इस पर ध्यान दें। जरूर मैं संज्ञान में लूंगा और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर गलतियां हुई हैं तो दुरुस्त कराया जाएगा, उसकी जांच करेंगे। अगर वास्तव में ऐसी गलती हुई तो कार्रवाई भी होगी। इसमें कोई जिले में स्थापित औद्योगिक। इंदौर में रविवार को नगर निगम की जेसीबी का पंजा महालक्ष्मी नगर में एक निर्माणाधीन होटल पर चला। भारी तौर पर तो भवन निर्माणाधीन नजर आ रहा है, लेकिन प्रशासन को यहाँ होटल संचालित होने की सूचना मिली थी। होटल में अनैतिक कार्य भी हो रहे थे। वही प्रशासन भवन मालिक पर भी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। बता दें कि गुंडे, ड्रग माफिया, भूमाफिया और अब अनैतिक कार्य संचालित करने वाले होटलों पर निगम का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। नगर निगम और जिला प्रशासन शहर को क्लीन सिटी बनाने में लगे हैं। इसी के तहत निगम और जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर के महालक्ष्मी नगर में बनी होटल पर रिमूवल की कार्रवाई की है। वहीं पिपलियाहाना स्थित होटल स्वीट हार्ट पर भी टीम ने कार्रवाई की है। यह शिकायत के आधार पर कमरों में कई आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। बता दें कि लंबे समय से पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल की आड़ में संचालक कई अनैतिक गतिविधियां भी संचालित कर रहे हैं। वहीं मोहम्मद अली उस्मानी के खिलाफ शहर के अलग अलग थानों में कई प्रकरण दर्ज हैं। राजा भगवान सहस्त्रबाहु को आराध्य मानने वाले कलचुरी सेना के जिला अध्यक्ष सचिन जायसवाल द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देश और कलचुरी सेना जिला प्रभारी राजगढ़ हितेश मुरगुरेला की अनुशंसा उपरांत जिले की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष दिलीप जायसवाल, अंकित वर्मा, प्रवीण वर्मा, सचिव धीरज वर्मा, विकास जायसवाल, आनंद सिवरे, सह सचिव हरिओम जायसवाल सहित दीपक जायसवाल को नियुक्त किया गया है। वहीं जिले में हुई कलचुरी सेना की कार्यकारिणी विस्तार पर नवनियुक्त पदाधिकारियों को प्रदेश सहित जिले के सभी सामाजिक बंधुओं ने शुभकामनाएं भी दी हैं। युवा कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर बुनियाद आज से शुरू किया जाएगा। बता दें कि यह शिविर धार जिले के ग्राम राजगढ़ स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थान मोहनखेड़ा में आयोजित किया जा रहा है। वहीं शुभारंभ कार्यक्रम में आज प्रमुख रूप से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, अरुण यादव और कांतिलाल भूरिया उपस्थित रहेंगे। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का प्रशिक्षण शिविर बुनियाद आज मध्य प्रदेश के धार जिला के राजगढ़ ग्राम में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मोहनखेड़ा में आयोजित किया जा रहा है। इसका शुभारंभ होने जा रहा है। आज इस शुभारंभ समारोह में मुख्य रूप से पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश पचौरी जी, श्री कांतिलाल भूरिया जी, श्री अरुण यादव जी उपस्थित होंगे। इन 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के लगभग 500 पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित होंगे।
इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से हम युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को अनुशासन एवं समाज सेवा के गुण सिखाएंगे। आज युवा कांग्रेस के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत है। आज धार जिले में मोहनखेड़ा की स्तर पर इसका शुभारंभ हो रहा है। इसमें हम सभी नवनिर्वाचित युवा साथियों को नया प्रशिक्षण देंगे, किस तरह से अनुशासन रखना है, किस तरह से सेवा करना है, किस तरह से आपको समाज सेवा के भाव के साथ साथ देशभक्ति का भाव बनाए रखना है। इसमें हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पीसीसी अध्यक्ष माननीय श्री कांतिलाल भूरिया जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पीसीसी अध्यक्ष हमारे अरुण यादव जी शिरकत करेंगे। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमारे सब युवाओं का मार्गदर्शन। राजधानी भोपाल में कोवैक्सीन के टीकाकरण से हुई मौत के मामले में हर रोज नए बयान सामने आ रहे हैं और नेता एक दूसरे पर अपने बयानों से वार करते नहीं थक रहे हैं। ताजा बयान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के नेता दिग्विजय को आड़े हाथों लिया। बताते हैं कि इससे पहले दिग्विजय ने दीपक मलावी की मौत पर सरकार पर सवाल उठाए थे, जिसमें पलटवार करते हुए मंत्री सारंग ने कहा कि उनकी दुकान बंद हो गई है। वो केवल बिना किसी अनुसंधान, बिना किसी रिपोर्ट के, साथ ही बिना किसी रिसर्च के हर समय सेंसेशनल न्यूज बनाने के आदी हो गए हैं। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किसी भी कारण से हो बहुत दर्दनाक होता है, परंतु जिस वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में आंदोलन खड़ा हुआ है, उसी को कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य और शशि थरूर और दिग्विजय सिंह लगातार वैक्सीन को ही कंट्रोल करना चाहते हैं। उनकी दुकान बंद हो गई, वो केवल बिना किसी अनुसंधान, बिना किसी रिपोर्ट, बिना किसी रिसर्च के हर समय सेंसेशनल न्यूज बनाने के आदी हो गए हैं। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु किसी भी कारण से हो वो बहुत दर्दनाक और दुखद है, परंतु जिस वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में आंदोलन खड़ा हुआ है, वैज्ञानिकों को मैं बधाई दूंगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में ये वैक्सीन का निर्माण हुआ है, पर कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य, चाहे वो शशि थरूर जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, वो लगातार वैक्सीन को ही कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं। मेरा मानना है जहां भी ट्रायल हो, जहां भी वैक्सीन लगी जाए, वहां पर पूरी तरह सुरक्षा के मापदंडों का पालन हो, परंतु हम अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पूरे के पूरे वैक्सीन को ही कंट्रोवर्शियल ना करें। मृत्यु जैसा मैंने कहा बहुत दुखदाई है, बहुत दर्दनाक है, परंतु उसकी जांच पर भी हमें विचार करना होगा। जांच रिपोर्ट जो आई है उस पर भी विचार करना होगा। पोस्टमार्टम के जो रिपोर्ट आई है उस पर भी विचार करना होगा। परंतु दिग्विजय सिंह जी तो केवल विघटन की राजनीति करते हैं। कन्हैया का समर्थन करने वाले, अफजल को गुरु कहने वाले, पाकिस्तान परस्ती के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले, इस देश में आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने की हिमायत करने वाले दिग्विजय सिंह जी जैसे तथाकथित नेता इस देश को तोड़ना चाहते हैं। कभी धर्म की राजनीति, कभी जाति की राजनीति, कभी विभेद की राजनीति, और अब वैक्सीन को कंट्रोवर्शियल करके संपूर्ण हिंदुस्तान के 137 करोड़ लोगों की जान को खतरा पैदा करने की राजनीति दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। तेज रफ्तार कब आपकी जान ले लेती है आपको पता भी नहीं चलता। ऐसे एक मामला ग्वालियर से सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों की जिंदगी छीन ली और अन्य 3 घायल हैं, जिनके बारे में भी कुछ भी कहना सही नहीं है। बता दें कि भिंड निवासी अपने मामा अखिलेश सिंह तोमर के साथ शनिवार रात फूलबाग स्थित मॉल में खरीदारी करने आई थी। अखिलेश सेना में हवलदार थे, वो अंबाला में पदस्थ थे। नए साल पर छुट्टी लेकर वो घर आए थे। परिवार में उनकी पत्नी और एक बच्चा भी है। जब खरीदारी कर वो लौट रहे थे तो मॉल में ही लक्ष्मी को उसका दोस्त अंकित राजावत मिल गया। वो अपनी कार में सवार था। उसने उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा। वहीं रात 12 बजे करीब कार रेसकोर्स रोड पर गौशाला के पास गिट्टी उतार रखे डंपर से बचने के चक्कर में आगे खड़ी कार से टकरा गई। हादसे में फौजी अखिलेश तोमर, राहगीर डबरा निवासी संदीप जाट की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि हादसे में कार के चारों सेफ्टी एयरबैग खुल गए, लेकिन इसके बाद भी 3 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। हादसे में 2 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनकी जान पर से संकट टला नहीं है। खबर सीधी जिले के जमोड़ी थाना अंतर्गत बगेहा गांव की है, जहां पुलिस और राजस्व अधिकारियों पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया।
दरअसल बगेहा में ग्रामीणों ने शासकीय भूमि पर कब्जा कर लिया था। जब इसकी शिकायत सीधी जिला प्रशासन को की गई तो मुख्यालय से नायब तहसीलदार और सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए दल बल भेजा गया, जहां पर अतिक्रमणकारी भड़क गए और अतिक्रमण हटाने के विरोध में टीम पर हमला कर झूमाझपटी शुरू कर दी और जेसीबी का कांच तोड़ दिया। मामले की जानकारी मिलते ही जमुई थाना पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। ग्वालियर में मुंबई निजामुद्दीन छत्रपति शिवाजी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज शुरू हो गया है। मुंबई निजामुद्दीन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस राजधानी एक्सप्रेस का ग्वालियर स्टॉपेज शुरू कर दिया गया है। यह ट्रेन स्टॉपेज होने के बाद पहली बार इस ट्रेन से सांसद विवेक नारायण सेजवलकर मुंबई से ग्वालियर आए। इस अवसर पर शहर के नागरिक और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सुबह से ही रेलवे स्टेशन पर उपस्थित थे। सांसद का स्वागत कर आभार व्यक्त किया गया। स्वागत कर ढोल ताशों के साथ जश्न भी मनाया गया। वहीं सांसद ने बताया कि शहर के लोग काफी समय से मुंबई जाने के लिए एक फास्ट ट्रेन की मांग कर रहे थे और आज उनकी मांगों को पूरा कर दिया गया है। ये काफ़ी समय से ये मतलब मांग थी और ज़रूरत भी थी, क्योंकि मुंबई जाने के लिए यहाँ से कोई फास्ट ट्रेन नहीं थी और इस ट्रेन को चालू हुए लगभग 1.5-2 साल हो चुके थे, पर ग्वालियर नहीं स्टॉप मिल रहा था। सब लोगों ने प्रयास किया और हमको स्टॉपेज मिला। फिर धन्यवाद करना चाहूँगा रेल मंत्री जी का, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का, बाकी उन सभी मेरे मित्रों का जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया। सिंधिया जी ने भी पत्र लिखा है, सब मुझे बताया गया कि कैट के मेरे मित्र, चेंबर के मेरे मित्र, सभी व्यापारिक संस्थाओं के मेरे साथी, सब लोगों ने इस बात के लिए काफ़ी आग्रह किया था और अत्यंत खुशी है कि वो आज सौगात हमको मिली है। जो भी मुझे मिल रहा है, ट्रेन में भी बहुत सारे मित्र मुझे मिले, मतलब वहाँ पर जो IRCTC में काम करने वाला कर्मचारी तक वो भी खुश है। सबको बहुत बहुत बधाई। ग्वालियर के नगर निगम में फर्जी नियुक्ति पत्र थमाकर सफाई कर्मचारियों से लाखों की धोखाधड़ी करने का खुलासा हुआ है। कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी की गई है, जिसमें इस धोखाधड़ी में निगम के ही कर्मचारी और अधिकारी रडार पर हैं। दरअसल जिला एसपी कार्यालय में सफाई कर्मचारियों द्वारा नगर निगम के अधिकारियों पर आरोप लगाया गया कि कुछ महीने पहले 8 महिला और 2 पुरुष से सफाई कर्मचारी की नौकरी के नाम पर लाखों रुपए लेकर एक नियुक्ति पत्र दे दिए गए। इसके बाद कर्मचारी नियमित रूप से नगर निगम की सफाई व्यवस्था में काम करते रहे, लेकिन जब इनका वेतन नहीं मिला तो कर्मचारियों ने पूरे मामले की शिकायत की तो उन्हें पता चला कि फर्जी नियुक्ति पत्र उन्हें दिया गया है। उधर धोखाधड़ी का शिकार हुए कर्मचारियों का आरोप है कि वार्ड हेल्थ ऑफिसर, नियमित कर्मचारी आदि अधिकारी इस पूरे मामले में शामिल थे। वहीं धोखाधड़ी इस मामले पर एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सर ये शिकायत है नगर निगम ऑफिस में ये मिली थी सूचना की जगह निकली है, आपको नौकरी पर लगाया जाएगा। तो हम लोग नगर निगम ऑफिस में गए थे, फूलबाग स्वास्थ्य विभाग गोपाल मंदिर के पीछे उधर। तो उधर राकेश करौसिया और ओम प्रकाश बाथम जी मिले, उनसे हमने बात की, सर हमको ऐसी नौकरी की जहाँ पे सूचना है, हाँ लग जाएगी आपकी नौकरी, पर पैसे लगेंगे आपके 45 सर मन की इतने पैसे तो है नहीं कि नहीं आप ऐसा करो कहीं से ले लो उधर से, उधर आपको पेमेंट मिलेगा, वेतन मिलेगा तो उसमें से आप दे देना किसी के। मैंने कि ठीक है सर। उधर से हमको ये दोनों जने 45 हज़ार रुपये लेके और हम लोग को लेके लाल बिल्डिंग पहुँचे। लाल बिल्डिंग पर पहुँच के वहाँ पे राजेश श्रीवास्तव जी है ना, राजेश श्रीवास्तव अपराध उनके पास पहुँचे सर हमको बाहर खड़ा करके ऑफिस के वो लिफाफे में पैसे पैक करके अंदर चले गए। फिर उनने ये वाला नुक्ति पत्र दिया था। मैंने जाने कहाँ से कर्जा उठा के उनको 60,000 रुपये दे दिए सर। मैंने कहा नौकरी तो लग जाएगी, 3 बच्ची हैं मेरे पे, 1 बच्चा है। कौन लोग हैं ये पैसे लिए आपके? जी राकेश करौसिया है। क्या करता है जी WHO है, दरोगा नगर निगम में। नगर निगम में इसने लिए थे? इसने लिए थे। किस बात पे क्या क्या लिखी? क्या हम आपकी नौकरी लगवा देंगे में? नगर निगम में, नगर निगम सफाई कर्मचारी पे। अच्छा फिर? तो मैंने सर उधर रोड मेरे को बता दिया गया था, दीनदयाल नगर का 8 नंबर। हाँ, उसको पता नहीं कोई सा मोहल्ला बोलते हैं उसको, 60 नंबर 8 नंबर। हाँ। तो लोग ये एक आवेदन यहाँ पर ऑफिस में आके इन्होंने दिया है और इसको जांच के लिए थाना विश्वविद्यालय भेजा है। और ये चूँकि नगर निगम से जुड़ा हुआ मैटर है, उनके यहाँ भी इन्होंने बताया है कि उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिए गए हैं, उनके स्तर पर अलग जांच की जा रही होगी और यहाँ भी जांच की जाएगी, नगर निगम से जानकारी बुलवाई जाएगी। उसके बाद जो भी तथ्य आएंगे, साक्ष्य आएंगे, उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर में लॉकडाउन के दौरान नौकरी गंवा चुके बेरोजगार युवक के साथ ठगी का मामला सामने आया है। ठगी करने वाले युवक ने व्यापार में मुनाफा दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवक से लाखों रुपए ठग लिए, जिसकी शिकायत युवक ने पुलिस थाने में की है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
दरअसल तानसेन नगर निवासी युवक की लॉकडाउन के दौरान नौकरी चली गई थी, जिसे लेकर वो काफी समय तक परेशान रहा। इसी दौरान उसकी मुलाकात सिटी सेंटर के सोमिल कॉम्प्लेक्स में सीमेंट का कारोबार करने वाले रवि सिकरवार से हुई, जहां उसने सीमेंट और पुट्टी के कारोबार में पैसा लगाने पर बड़ा मुनाफा दिलाने का वादा किया। उसकी बातों में आकर युवक ने 2.5 लाख रुपए लेकर उसे व्यापार में लगाने के लिए दे दिए। कुछ दिन बीत जाने के बाद उससे उधारी के रूप में 2.5 लाख रुपए लिए और उधार ले लिए। जब उससे मुनाफे का पैसा और सामान नहीं मिला तो युवक ने थाने पहुंचकर शिकायत की। वहीं इसकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरे साथ में सर मैंने 2.5 लाख सीमेंट और वॉल पट्टी के लिए माल के लिए पैसे दिए थे, तो ना तो माल मिला, और 2.5 लाख मैंने उसको उधार दिए थे तो वो भी नहीं मिले। ऐसे कुल मिला के 5 लाख रुपए की रकम थी। क्या किस बात पर दिया था आपने? मैंने अपने यानी कि कंस्ट्रक्शन जैसे वॉल पट्टी और ये सीमेंट के रिगार्डिंग यानी कि दिया था मैंने पैसा, और उधार उनने 1 महीने के लिए बोल के ले गया था कि यार 1 महीने के लिए मेरे को 2.5 लाख रुपए और दे दे, तो मैं इसी में एडजस्ट कर दूंगा, आपका पूरा 5 लाख का माल दे दूंगा। तो ना तो माल मिला, ना ही मेरे को पैसे ही अपनी रकम लौटी, और जब भी मैं मांगता हूँ तो बार बार कभी आज से या कल टालम टोल करता है, धमकी देता है। और फिर बाद में तो धमकी भी देने लगा कि मेरे पास नहीं है तेरे पैसे और जान से ख़त्म कर दूंगा तेरे को। मैं सर अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, पहले जॉब करता था प्राइवेट। फरियादी हैं धर्मेंद्र सिंह, उन्होंने एक प्रकरण दर्ज कराया है कि रवि सिकरवार से उन्होंने सीमेंट और पुट्टी के लिए पैसे जमा कराए थे जो उनको नहीं दिए। इस प्रकार उन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी की है। बता रहे कि वो मुनाफा दिलाने की बात कही थी, उनको मुनाफा दिया जाएगा। हाँ, ये भी उसको सीमेंट की दुकान खोलना चाहते थे फरियादी, तो इसमें ने कुछ लाभप्रद रेट में जो मिल रहा था सीमेंट, इसलिए उन्होंने उनको पैसे जमा कराए थे। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने अभी प्रकरण दर्ज करके विवेचना कर रही है। और अब खबर ग्वालियर से, जहां पर डेयरी संचालक को ठगने का मामला सामने आया है। बता दें कि ठगों के द्वारा डेयरी संचालक को पुराना सोना बताकर नकली सोना दे दिया गया। दरअसल पूरा मामला ग्वालियर थाना क्षेत्र के कोटेश्वर कॉलोनी का है, जहां पर डेयरी संचालक को कुछ दिन पहले उनके पड़ोस में रहने वाले किशन वाल्मीकि ने कुछ लोगों से मिलवाया था। उन लोगों ने असली सोने के नाम पर 2.5 लाख रुपए ठग लिए। डेयरी संचालक की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर किशन वाल्मीकि को हिरासत में ले लिया है और अन्य 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। घटनाक्रम ये था कि दोनों ही कोटेश्वर के पास के रहने वाले हैं, और किशन वाल्मीकि द्वारा बताया गया कि एक उनके मिलने वाले हैं शिवपुरी में, उनके पास कोई गड़ा हुआ सोना है, उसे लेने के लिए एक बार ये 3 तारीख को जाते हैं, तो 3 तारीख को सैंपल के रूप में कुछ सोना दिया जाता है। उसके बाद 5 तारीख को ये अपनी मोटी रकम 2.5 लाख रुपए को लेके जाते हैं और फर्जी सोना पकड़ा दिया जाता है। इस धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। जो संदेही के किशन वाल्मीकि उसको पुलिस गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ करते हैं। और खबर छत्तीसगढ़ से, जहां रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी रेडियो वार्ता लोकवाणी की 14वीं कड़ी में युवाओं से रूबरू हुए, जहां मुख्यमंत्री ने युवाओं के विचारों और सुझावों को विस्तार से सुन उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास भी किया। वहीं युवाओं की प्रतिभा को संवारने और उनकी आजीविका को बेहतर बनाने के लिए अवसर प्रदान करने की बात भी कही गई। साथ ही कहा कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवाओं के बीच विवेकानंद के विचारों को साझा किया जाए। वहीं बीते वर्ष आई कोरोना महामारी को लेकर कहा कि आजीविका के संसाधनों पर आघात है, फिर भी हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत ही छत्तीसगढ़ ने कोरोना काल में भी उपलब्धियां हासिल की हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज। नमस्कार।